क्या गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के एरा में टीम इंडिया डूब गई है, एक न्यू लो को टच कर रही है? क्योंकि साल 2024 में जो पहला हाफ था जिसमें रोहित और द्रविड़ साथ में थे, उस वक्त टीम इंडिया अलग नजर आ रही थी। फिर गौतम गंभीर साहब आए, एक बड़ा जोरदार डायलॉग चिपकाया कि हम वो टीम बनना चाहते हैं जो एक दिन में 400 रन बना ले और 2 दिन टेस्ट मैच में बैटिंग कर ले ताकि टेस्ट सेव कर सके, ड्रॉ कर सके। यही तो होती है ग्रोथ, यही होती है एडॉप्टेबिलिटी। हमें यही करना है कि जिस दिन 400 रन चाहिए उस दिन 400 ठोक दो। अगर 2 दिन टेस्ट मैच रुक कर ड्रॉ कराना है तो ड्रॉ करा लो। यही ग्रोथ होती है, यही टेस्ट क्रिकेट है, यही सीखना है हमें। एक तरह की क्रिकेट खेलोगे तो क्या ग्रोथ, काहे की ग्रोथ? अब गंभीर ने जो कहा था वो इस टेस्ट मैच में बिल्कुल एग्जैक्टली था। 350 रन चाहिए थे, एक ऑप्शन था ड्रॉ करा। दोनों गंभीर ने कहा था कि 400 ठोक देंगे, तो फैंस सोच रहे थे 400 ठोक 350 तो बन ही जाएगा। इधर ड्रॉ कराना था, एक दिन 80 ओवर शायद खेलना था, 80-85 ओवर, तो फैंस थे कि भाई 2 दिन तो ड्रॉ करा सकते गंभीर साहब। लेकिन टीम इंडिया ने चुना तीसरा ऑप्शन, और वो तीसरा ऑप्शन था कि ना 350 चेस करेंगे ना पूरे दिन बैटिंग करेंगे, हम ऑल आउट होंगे और बेशर्मों की तरह हारेंगे। लेकिन टीम इंडिया में गंभीर रोहित एरा में यह पहला मैच नहीं जिसमें बेशर्मी या बेइज्जती हमारी हुई है। जब से इस दौर की शुरुआत तब से हम हार ही रहे हैं। 27 साल बाद टीम इंडिया ओडीआई सीरीज में बायलैटरल सीरीज हार गई। 27 साल बाद बायलैटरल सीरीज हमारे हैं श्रीलंका से। श्रीलंका को तो हम मजाक में हराते थे, T20 में हराया भी था 3-0 से, लेकिन ओडीआई में 27 साल बाद हार गए। फर्स्ट टाइम 30 विकेट गवा दिए इंडिया ने, यानी हर मैच में ओडीआई में ऑल आउट हो गए। हर मैच में श्रीलंका ने ऑल आउट किया, कोई जवाब नहीं था हमारे पास। 45 साल के बाद ऐसा हुआ कि इंडिया ओडीआई में एक साल में एक मैच जीत नहीं पाई। न्यू लो। 36 साल बाद इंडिया न्यूजीलैंड से घर में टेस्ट सीरीज हारी। 36 साल बाद। 19 साल बाद इंडिया चिन्नास्वामी में टेस्ट हारी। पहली बार इंडिया घर में 50 रन से नीचे ऑल आउट हुई। गंभीर एरा, ये सारे गंभीर एरा की मैं रिज्यूम आपको बता रहा हूं, जितनी बड़ी बड़ी बात करें कि 19 साल में टेस्ट मैच हारना, 36 साल में न्यूजीलैंड सीरीज हारना, 50 के नीचे पहली बार ऑल आउट होना घर में, पहली बार टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड के सामने घर में हार जाना, पहली बार क्लीन स्वीप होना न्यूजीलैंड से, वानखेड़े में 12 साल बाद मैच हारना, और व्हाइट वॉश होना यार 3-0 से घर में टेस्ट में, पहली बार 10 साल में बॉर्डर गवास्कर ना जीतना। अगेन गंभीर एरा। 13 साल बाद मेलबर्न में टेस्ट मैच हारना। मतलब टीम इंडिया ने कुछ भी हासिल नहीं किया है रोहित और गंभीर एरा में, सिवाय बातें करने की। बातें हुई हैं बहुत सारी, और ऐसा भी लगता है कि रोहित और गंभीर एक सोच के साथ आगे भी नहीं बढ़ रहे। जब से गंभीर आए हैं तब से चीजें काफी बदलने लगी हैं। उन्होंने अपना कोचिंग स्टाफ चुना, उनका अपना तरीका है सिलेक्शन प्रोसेस का। केकेआर कोटा को उन्होंने जबरदस्त तरीके से लागू किया और उसका इंपैक्ट दिख रहा है। गंभीर के आने पर टीम इंडिया बिल्कुल डैमेज हो रही है, वैसे ही जैसे ग्रेग चैपल के टाइम में थी। सब गड़बड़ हो रहा है। बड़े खिलाड़ी हैं लेकिन एक कियोस्क का माहौल बना हुआ है। अश्विन का रिटायरमेंट काफी कुछ कह रहा था कि टीम में ऑल इज नॉट वेल। कैप्टन कोच के बीच में एक सहमति नहीं है। जब से गंभीर आए हैं कुछ ना कुछ टीम में हो रहा है। कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। वो गंभीर जो धोनी को ट्रोल करने के नाम पर फेमस हो गए थे बीते 2-4 सालों में, क्योंकि उसके पहले गंभीर ने खेला इंडिया के लिए, लेकिन गंभीर इंडिया के लिए अच्छा खेला है। गंभीर ने व्हाइट बॉल में 2 वर्ल्ड कप जिताए हैं, लेकिन उसके बाद वो ज्यादा फेमस हुए अपने बोल्ड स्टेटमेंट के लिए। एक छक्के ने मैच जिताया, ये किया वो किया, लेकिन अब
वो बोल्ड स्टेटमेंट उनकी तरफ लौट रहे हैं। जैसे वो सवाल उठाते तैसे उन पर सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल उठ रहा है कि कोचिंग टेस्ट क्रिकेट इज डिफरेंट फ्रॉम कोचिंग आईपीएल टीम। गंभीर एरा इंडिया के लिए काम नहीं कर रहा। सारा स्टाफ अपनी मर्जी से लिया उन्होंने, टीम अपनी मर्जी से ली, सारी चीजें उनकी मर्जी के हिसाब से, लेकिन रिजल्ट अंडा। फ्रॉम राहुल द्रविड़ टू गौतम गंभीर डाउनफॉल दिख रहा है। रोहित शर्मा बीते 3-4 सालों में अच्छा कर रहे थे, हालांकि सारी गलती गंभीर की भी नहीं है। बिना रोहित के गंभीर ने भी अच्छा किया है। आप रोहित को निकालो तो गंभीर ने भी अच्छा किया है। गंभीर के फैंस कह सकते हैं भाई देखो सारा T20 जीत गए, एक मैच बुमराह था जीत गए, बट गंभीर और रोहित का कॉम्बिनेशन साथ में अच्छा नहीं जा रहा है। कौन सही कौन गलत, कितना खराब कितना सही पता नहीं, लेकिन ये इंडिया के फेवर में काम नहीं कर रहा है। एंड इट्स हाई टाइम, किसी को इसे देखना पड़ेगा, इसे ठीक करना पड़ेगा, इससे पहले कि फजीयत और बढ़ जाए। Let's just hope, let's just see क्या कुछ बदल सकता है, पता नहीं, बट इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी सच अ डाउनफॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट।